वेलकम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है जो यहाँ पर दो सेट दिया हुआ है। एक सेट में अवयव दिया है 1 2 1 3 और 4 और दूसरा सेट दिया है 1 2 5 का। तो इसमें इन दोनों में फंक्शन दिया हुआ है, इन दोनों सेट में फंक्शन दिया हुआ है। दूसरा फंक्शन दिया है जी दिया हुआ है जिसके सेट दिए हुए हैं, जिसके अवयव दिए हैं 1 2 5 1 2 5 और 1 और 3। तो इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं। इसमें जो फंक्शन f दिया हुआ है वो 1, 2 दिया है, 3, 5 दिया है, 4, 1 दिया हुआ है। कहने का मतलब जो फंक्शन f दिया हुआ है उसकी इमेज 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है, 4 का इमेज 1 है। और यहाँ पे जो फंक्शन दूसरा फंक्शन दिया है g, इसमें 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 1 है। और आपको GOF निकालना है, मतलब GOF मतलब गॉफ निकालना है। तो GOF का मतलब आपको समझा दें पहले होता क्या है कि कहने का मतलब यहाँ पे अगर दो सेट हैं, मान लीजिए एक सेट आपका ये है और एक सेट आपका ये है। तो ये सेट मान लीजिए A है और ये सेट B है। तो इसके बीच में जो फंक्शन दिया है वो f है। इस वाले को हम लोग x से लिखते हैं, इसको fx कहते हैं। और एक दूसरा सेट, तीसरा सेट दिया हुआ है यहाँ पे C। इन B और C के बीच में जो फंक्शन दिया हुआ है वो आपका G दिया हुआ है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे GFX कहेंगे। तो कहने का मतलब है कि A और B में फंक्शन f दिया हुआ है, B और C के बीच में फंक्शन G दिया हुआ है। तो A और C के बीच में जो फंक्शन है उसी को हम लोग कहेंगे G ऑफ f कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे, A का सेट C के अवयव से जो फंक्शन बनेगा वो G ऑफ f कहलाएगा। तो वही आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप फंक्शन f देखिए। तो फंक्शन f का मतलब आपको समझाते हैं। फंक्शन f में जो 1 और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब दिया है कि f1 का मान आपका जो इमेज दिया है वो 2 दिया हुआ है, f3 का जो मान दिया हुआ है वो वैल्यू दिया है वो 5 दिया हुआ है, f अगर 4 लेंगे तो इसका मान 1 दिया हुआ है। g वाले में देखिए यहाँ पे g1 का जो मान दिया है वो 3 दिया हुआ है, g2 का जो मान दिया हुआ है वो आपका 3 दिया हुआ है और G5 का जो मान दिया हुआ है, G5 का मान 1 दिया हुआ है। ये आपका दे रखा है और आपको निकालना क्या है, G ऑफ f। तो चलिए G ऑफ f निकालते कैसे देखिए। तो G ऑफ f हमको निकालना है सबसे पहले x के हिसाब से। तो इसके हिसाब से निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको x में हमारा क्या दिया, x आपका ये दिया हुआ है, f जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में जो x है वो आपका 1 3 4 है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले आपको निकालते हैं, क्या निकालते हैं कि G ऑफ f1 निकालते हैं। तो G ऑफ f1 जो होगा वो हो जाएगा G f1 हो जाएगा, G ऑफ f1 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए G ऑफ f1 निकालते कैसे हैं। G ऑफ f1 का मतलब है f1 की वैल्यू 2 दी है, तो ये G2 हो जाएगा और G2 का मान 3 दिया हुआ है। तो इस तरह आपका इसका मान 3 आ गया। फिर आप देखिए G ऑफ f3 निकालते हैं हम लोग। तो इसको निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये G और ऑफ क्या हो जाएगा, f3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका G और f3 की वैल्यू आपकी 5 दी हुई है, तो ये 5 हो जाएगा। और G5 का वैल्यू देखिए तो G5 की वैल्यू आपकी जो 1 है, तो G ऑफ f3 का मान 1 हो जाएगा। अब आपको निकालना है G ऑफ 4 निकालना है। तो 4 निकालने के लिए आप क्या हो जाएगा G और यहाँ पे हो जाएगा ऑफ f4। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, G f4 की वैल्यू 1 दी हुई है। अब यहाँ पे आपको G1 की वैल्यू लेनी है, तो G1 की वैल्यू 3 दिया है। तो इस प्रकार आपका G ऑफ f निकल गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो फंक्शन दिया वो रियल टू रियल दिया हुआ है। यहाँ पे G और F दो फंक्शन दिए हुए हैं, G और F, और आपको सिद्ध करना है कि G प्लस F ऑफ H, मतलब G और H दो फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे G प्लस H ऑफ H सिद्ध करना है कि F ऑफ H प्लस G ऑफ H। दूसरा सिद्ध करना है F इंटू G ऑफ H इक्वल सिद्ध करना है कि F ऑफ H इंटू G ऑफ H। तो पहला आप लोग का चलिए देखते हैं। पहला जो हमको सिद्ध करना है वो आपको सिद्ध करना है कि F प्लस G
ऑफ एच इक्वल सिद्ध करना है एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। तो चलिए लेफ़्ट साइड लेते हैं इसका। तो लेफ़्ट साइड आपका क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एच। तो चलिए इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा एफ प्लस जी ऑफ एच एक्स लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ऑफ को हम लोग क्या लिखेंगे, तो जी ऑफ एच ऑफ के जगह पे हम लोग इनटू का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में एच एक्स। फिर आप इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एफ़ का इससे हो जाएगा, तो एफ़ ऑफ हो जाएगा एच एक्स, एफ ऑफ एच एक्स और प्लस जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। इसको जो लिखा जाएगा वो अब ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा और इसको लिखा जाएगा जी ऑफ एच एक्स। अब चूँकि हम लोग यहाँ पे एच के साथ एक्स लिया गया तो अब एक्स हटा दीजिए, तो क्या आएगा आपका एफ ऑफ एच और प्लस जी ऑफ एच। तो इस तरह आपका ये आपका आर एच एस आ गया, पहला आपका सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड आपको सिद्ध करना है एफ इंटू जी ऑफ एच इक्वल सिद्ध करना है एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। चलिए इसका लेफ़्ट साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड है आपका एफ इंटू जी ऑफ एच। अब यहाँ पे भी आप एक फंक्शन वेरिएबल एक्स के साथ लीजिए, यहाँ पे इसको भी एक्स ले लीजिए, तो ऑफ एच को ले लीजिए एक्स के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ इंटू जी, अब ऑफ के जगह हो जाएगा आपका एच एक्स, ऑफ एच एक्स हो जाएगा, इंटू अलग अलग कर दीजिए तो एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा इंटू जी ऑफ एच एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एच एक्स और इंटू इसको ले सकते हैं जी ऑफ एच एक्स। अब हम लोग अगर एक्स हटा देते हैं क्योंकि एक्स लिया गया था, तो एफ ऑफ एच इंटू ये हो जाएगा आपका जी ऑफ एच। इस प्रकार ये भी आपका आर एच एस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन 2 भी आपका सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जी ऑफ एफ निकालना है और एफ ऑफ जी निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स दिया है, जबकि जी एक्स इक्वल मॉड 5x माइनस 2 दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स जी ऑफ एफ निकालना है आपको। तो जी ऑफ एफ देखिए कैसे निकालेंगे, तो जी ऑफ एफ निकालना है आपको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ एक्स कर दीजिए इसको। अब यहाँ देखिए इसको जी और इसको हम लिख दीजिए आप एफ एक्स हो जाएगा आपका। यहाँ पे हो जाएगा जी। अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स दी हुई है, तो हम एफ एक्स के यहाँ पे क्या ले सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप जी एक्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मॉड 5x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए जी ये एक्स यहाँ पे आपका मॉड एक्स हो गया। यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे क्या था, वैल्यू अब था मॉड 5x माइनस 2। कहने का मतलब जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे 5x था यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे मॉड x लेंगे तो यहाँ भी फिर जहाँ पे x होगा हम मॉड x लेंगे। तो इसके जहाँ पे हो जाएगा आपका मॉड में हो जाएगा 5 और x जहाँ पे आपका मॉड x माइनस 2 इसका मॉड। तो ये इसका आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा एफ ऑफ जी निकालिए, इसका देखते हैं। तो एफ ऑफ जी इसका कैसे निकलेगा, एफ ऑफ जी निकालने के लिए आप हो जाएगा एफ ऑफ जी और यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स आपका क्या है, जब यहाँ पे जी एक्स सीधा सीधा दिया हुआ है कि मॉड में 5x माइनस 2 दिया हुआ है। अब आपको इसको क्या मानना है, इसको एफ एक्स निकालना है। तो इस पूरे को आपको एक्स मान लीजिए। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स दिया हुआ है, तो जब हम पूरे को एक्स मानेंगे तो जहाँ पे आपका ये मॉड एक्स है तो एक्स, तो इस मॉड एक्स के जहाँ पे आपको ये इतना लेना है तो ये हो जाएगा मॉड। अब एक्स की जहाँ पे आपको क्या लेना है, एक्स जहाँ पे यहाँ मॉड एक्स था तो यहाँ पे एक्स जहाँ पे मॉड एक्स के बजाय आपको इतना लेना है कि मॉड 5x माइनस 2। अब चूँकि यहाँ पे 2 मॉड लिखा है तो एक मॉड पे भी पॉजिटिव होता है, 2 मॉड पे भी पॉजिटिव होगा, तो एक मॉड हटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 5x माइनस 2 ही होगा। तो इसका आंसर हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके देखिए यहाँ पे एफ एक्स निकालते हैं, फिर से आपका जी ऑफ एफ निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ निकालने के लिए आपको एक्स लीजिए, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा
फिर जी। अब एफ एक्स यहाँ पे आप देखिए क्या एफ एक्स यहाँ पे 8x³ है, तो हम एफ एक्स यहाँ पे हो जाएगा 8x³। अब यहाँ पे जी एक्स निकालना है, तो जहाँ पे देखिए x पावर 1/3, तो यहाँ पे x था तो यहाँ भी x पावर 1/3 है। अब की x यहाँ पे 8x³ लेना है आपका, तो ये हो जाएगा x यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x³ और इस पूरे का पावर हो जाएगा 1/3। तो जब करेंगे तो 8 का पावर जब 1/3 करेंगे तो 8 को ले सकते हैं कि 2 के पावर 3, इस पूरे का हो जाएगा 1/3 और इंटू एक्स के पावर जो है 3 था, इस पूरे का हो जाएगा 1/3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसका आपको निकालना है एफ ऑफ जी, देखिए कैसे निकलेगा। तो एफ ऑफ जी निकालने के लिए तो एफ ऑफ जी एक्स ले लीजिए यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ ये हो जाएगा एफ जी एक्स हो जाएगा एफ। अब जी एक्स आपका क्या है, जी एक्स आपका है x पावर 1/3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ एक्स यहाँ पे देखिए, तो एफ एक्स जो आपका होगा वो 8x³ है, तो 8 रहेगा। x के जहाँ पे आपको क्या लेना है, x यहाँ पे आपको ये लेना है x पावर 1/3, और चूँकि 8x³ है तो इसका आपका क्यूब हो जाएगा। तो जब ये क्यूब होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 8x। तो ये आपका आंसर हो गया। नंबर 4 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल दिया है 4x + 3/6x - 4। ये आपका एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें x नॉट इक्वल 2/3 कह रहा है। इस फंक्शन में x जो है 2/3 नहीं हो सकता है। प्रूफ दैट सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स जो होगा वो आपका x होगा। और फिर आपको क्या निकालना है, f का प्रतिलोम फलन निकालना है। कहने का मतलब जो फंक्शन f दिया हुआ है वो उसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे एफ ऑफ एफ। तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ एफ निकालते हैं। तो एफ ऑफ एफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, आपको सिद्ध करना है इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। तो चलिए देखिए एफ ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा यहाँ पे कितना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4x + 3 और अपान में क्या दिया है 6x - 4। और फिर इस पूरे को अगर हम x माने तो फिर एफ एक्स यही लगेगा। तो जब पूरे को x मानेंगे तो ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे 4x + 3/6 - 4 था। अब यहाँ पे f और x यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ में इतना लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और x जहाँ पे आपका इतना हो जाएगा 4x + 3 और बटे में हो जाएगा आपका 6x - 4 और फिर +3 है तो +3 पूरे का बटा हो जाएगा आपका 6x यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x + 3 और अपॉन में 6x - 4 और यहाँ पे माइनस आपका 4 हो जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए आता है। तो ऊपर आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई रहेंगे तो हो जाएगा 16x और प्लस इसका हो जाएगा 12 और प्लस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 18x और ये हो जाएगा -12। अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपका हो जाएगा 6x - 4 पूरे का बटा देखिए अपॉन, तो इसका फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कहने का मतलब इसका एलसीएम लेकर हल कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 24x और प्लस 18 और इसका करेंगे तो -24x और ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 16, फिर अपॉन कितना हो जाएगा 6x - 4। तो ध्यान से देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 आपका 12 से कैंसिल हो जाएगा, 24x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपका बचेगा 16 और 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 34x हो जाएगा। नीचे आपका क्या आएगा, केवल 34 आएगा, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका x आ जाएगा जो आपका क्या था राइट हैंड साइड था। तो इस तरह आपका ये सिद्ध हो गया। अब चलिए बताना है आपको कि f का प्रतिलोम फलन कैसे निकालते हैं। तो f का जो प्रतिलोम फलन निकालने हो तो उसके लिए पहले आप पता करिए कि इसका मतलब इन्वर्स फंक्शन होगा क्या है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं। जैसे पहला स्टेप क्या होता है, जो फंक्शन होता है इसको हम लोग y लेते हैं, फिर x को y के टर्म में निकालते हैं। तो x की वैल्यू जो होती है वो y के टर्म में निकालते हैं, जिसको हम लोग gy लेते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि जो आपका f(x) है इसको y लेंगे। तो हम लोग f(x) को क्या ले लेंगे, f(x) को y ले लेंगे। उसके बाद f(x) हमारा कितना दिया है, ये 4x + 3 अपॉन में कितना दिया हुआ है 6x - 4 = y दिया हुआ है। अब यहाँ इसको हल करके आप x को y के टर्म में निकालिए।
तो यहाँ पे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x + 3 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 6xy, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4y। चलिए अब क्या करते हैं, चूँकि हमको किसका मान निकालना है x का, तो x को इधर लाते हैं, कहने का मतलब इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर उठा लाते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो ये 4y हो जाएगा, और यहाँ पे +3 है ही है, यहाँ पे आपका 6xy है, ये इधर आएगा -4x हो जाएगा, यहाँ पे 4y + 3 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6y - 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम x बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4y + 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 6y - 4। तो अब देखिए आपको एक फंक्शन मिल गया कि x का y के टर्म में मिल गया, तो इस जो x आया इसको हम लोग gy लेंगे। अगला स्टेप आपका ये हो जाएगा अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा, जो x है उसको हम लोग gy लेंगे, तो gy बराबर आपका क्या हो जाएगा 4y + 3 और फिर हो जाएगा आपका 6x - 4, ये हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा स्टेप होगा, इस तीसरे स्टेप में आपको निकालना है कि g(f) निकालेंगे। g(f) निकालने पे अगर ये x आ जाए और f(g) निकालेंगे, अगर ये निकालने पे अगर y आ जाए तो इसका जो gy आएगा यही जो होगा वो f का इन्वर्स हो जाएगा। तो चलिए पहले आप g(y) निकालते हैं। तो g(y) निकालने का मतलब हुआ कि इसको g(f) निकालना है, तो अगले स्टेप में g(f) निकालेंगे, तो g(f) निकालने के हो जाएगा g(f(x) हो जाएगा। यहाँ देखिए g, इसको लिखेंगे आपका fx, अब fx में आप वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो fx हमारा कितना दिया था, fx जो आपका ये दिया हुआ fx इक्वल दिया 4x + 3 अपॉन 6x - 4। फिर अगला ये हो जाएगा अब जो आपका यहाँ पे g(fx) था, तो fx की वैल्यू हमने रख ली थी 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब ये आपका gx हो जाएगा। तो अब इससे पहले हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, इसके पहले आपने निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे कि जो gy की वैल्यू है वो 4y + 3 और 6x - 4 है। अब यहाँ पे y के जगह पे आपको क्या लेना है, y के जगह पे 4x + 3 और अपॉन 6x - 4 लेना है। तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 और x यहाँ पे जो y है y के जगह पे आपको इसको यूज करना है कि 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 फिर +3, फिर पूरे का बटा ये हो जाएगा आपका 6x जब आपको यही लेना है 4x + 3 अपॉन में 6x - 4 और -4, और इसको अभी आपने हल किया था, ये x आया था, तो यहाँ पे डायरेक्ट x लिख देते हैं। तो ये आपका निकल गया, क्या निकल गया कि g(f) जो आपका आया वो आपका x आ गया। अब आप चेक करिए कि f(g), इसी तरह f(g) भी जब निकालेंगे तो f(g) भी निकालेंगे तो y ही आएगा। तो इस प्रकार जो आपका f इन्वर्स होगा वो आपका f ही होगा। क्या होगा, f, और f हमारा क्या था 4x, fx ही होगा। तो fx हमारा क्या था 4x + 3 अपॉन में 6x - 4। तो यहाँ पे f इन्वर्स जो होगा वो f इन्वर्स स्वयं f ही होगा। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। 5 में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो ये फलन दिया हुआ है इन फलनों के प्रतिलोम है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो कोई भी फलन आप समझ लीजिए कि उसके प्रतिलोम कब मतलब होता है, कब नहीं होता है, मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कब हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं या कब बता सकते हैं कि इन्वर्स फंक्शन इसका होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई भी फंक्शन दिया है या कोई भी फंक्शन दिया है, यदि ये 1 है, 1 मतलब एक ही, और आंटो है मतलब आच्छादक है, अगर ये दोनों चीज़ है मतलब 1 और आंटो अगर ये दोनों है तो उस फंक्शन का हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। कहने का मतलब उसके इन्वर्स फंक्शन का तब कोई अस्तित्व नहीं होगा अगर इनमें से कोई नहीं होगा। इसको समझने के लिए आप समझ लिए, जैसे आपका दिया हुआ है कि आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया है, ये बी दिया है और इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है। तो इसका मान लीजिए इसका इससे मैपिंग दिया हुआ है, इसका ये इमेज दिया है या इसका इमेज दिया है। तो कहने का मतलब जब ये 1 होगा तभी इसका हम उल्टा भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब हम अगर इधर से प्रतिचित्र करें कि ए का इमेज 1 लें, बी का इमेज 2 लें, तो सी का इमेज 3, तो ये तभी संभव होगा जब 1 का इमेज ए और 2 का इमेज बी हो, 3 का, मतलब इधर से अगर 1 हो तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। और दूसरी बात आंटो होना चाहिए, आंटो मतलब इसमें कोई चीज़ बचना नहीं चाहिए, मतलब इसमें कोई ऐसा इमेज हो जिसका प्री इमेज ना हो।
तो अगर इसका इमेज सारे का है तो इधर से जब उल्टा करेंगे तो इधर से जब इमेज बनाएंगे तो भी इसका इमेज मिलेगा। तो ये चीज़ तभी हो सकता है जब फंक्शन 1 1 भी हो और अनटो भी हो। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरह है। तो इसका एरो डायग्राम बनाइए, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है इसमें 2 सेट दिया है, 1 2 3 4 दिया है जिसका अवयव, और दूसरे का केवल 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका एक सेट दिया हुआ है और यहाँ पे दूसरा सेट दिया हुआ है। तो इसमें आपका दिया है 1 2 3 और 4, और यहाँ पे जो केवल 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो फंक्शन कह रहा है, जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 की इमेज 10 दी है, तो 1 की इमेज 10 दिया हुआ है, 2 की इमेज भी 10 ही है, 3 की भी इमेज 10 है, 4 की भी इमेज 10 है। तो देखिए ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 का मतलब होता है जिसका केवल एक यूनिक इमेज हो। यहाँ पे 1 का भी इमेज 10 है, 2 का भी इमेज 2 है, तो ये मेन ही 1 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि f इज़ नॉट एन 1 1। जो फंक्शन दिया है ये 1 1 नहीं है। तो जब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इस जो ये फलन f है, फलन f का प्रतिलोम फलन, f के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 1 नहीं है। क्योंकि जब तक 1 1 और 1 2 दोनों नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि इसका इन्वर्स फंक्शन होगा। चलिए अगला फंक्शन देखिएगा। अगला फंक्शन आपका g दिया हुआ है, तो इसको भी एरो डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आपके 2 सेट दिए हुए हैं। इस सेट में आपका क्या दिया है 5 6 7 और 8। इसमें दिया आपका 1 2 3 और 4। इमेज देखिए आपका किसका दिया है कि 5 का इमेज 4 है, तो 5 का इमेज आपका 4 हो गया। 6 का इमेज 3 है, 6 का इमेज आपका 3 है। 7 का इमेज 4 है, 7 का इमेज भी 4 है, और 8 का इमेज 2 है, 8 का इमेज आपका 2 दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 5 का इमेज भी 4 है और क्या नाम है 7 का भी इमेज 4 है। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 का इमेज भी 4 है, कहने का मतलब f5 यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है 4, और यहाँ पे क्या है f8 भी दे रखा है, f7 भी दे रखा है। f7 का भी मान लीजिए, जबकि 5 नॉट इक्वल 7 है, ये दोनों तो सेम है नहीं, तो ये क्या है 1 1 नहीं है। तो f इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 नहीं है। तो ये 1 1 नहीं है, तो जो फलन आपका जो है, ये फंक्शन जो है, इसके प्रतिलोम फलन का भी अस्तित्व नहीं है। तो फलन f के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व नहीं है, का अस्तित्व नहीं है, कहने मतलब यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन नहीं हो सकता है। तीसरा देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एक सेट दिया हुआ है h, तो यहाँ पे फंक्शन h दिया हुआ है जिसमें सेट दिया हुआ है। पहला सेट आपका दिया है, इसके अवधि है 2 3 4 और 5। इसमें दिया हुआ है 7 9 11 और 13। यहाँ पे जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है वो h दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि 2 का इमेज 7 दिया है, तो 2 का इमेज 7 हो गया, 3 का इमेज 9 हो गया, 4 का इमेज 11 हो गया, और 5 का इमेज 13 हो गया। तो देखिए ये 1 1 भी है, और यहाँ पे जो आपका रेंज दिया हुआ है, ये रेंज जो कह रहा है वो कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। तो ये आपका ऑन्टो भी है। तो यहाँ पे कह रहता है f इज 1 1 एंड क्या है ऑन्टो, ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। तो कह सकते हैं f के प्रतिलोम फलन का अस्तित्व है, अस्तित्व यहाँ पे है, तो इसका अस्तित्व है। तो